हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये आईवी एंडिंग वर्ड है, लेकिन आईवी एंडिंग वर्ड तो है। आईवी एंडिंग वर्ड्स यूजुअली तो एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये आईवी एंडिंग वर्ड नाउन है। ये एक अधिकार है। प्रेरोगेटिव का मतलब है अधिकार, लेकिन ये एक स्पेशल अधिकार है ना, विशेष अधिकार। तो उसे हम कहते हैं प्रेरोगेटिव। स्पेशल राइट और अथॉरिटी। स्पेशल राइट और अथॉरिटी। प्रिविलेज, एंटाइटलमेंट, प्रिविलेज, ये वर्ड स्पेलिंग एरर्स के लिए कई बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशंस में। प्रिविलेज, प्रिविलेज, इसका स्पेलिंग आप सब मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? एक बार स्पेलिंग ध्यान कर लो और फिर उसके बाद एक बार कमेंट कर दो, याद रह जाएगा। स्पेलिंग एरर्स के भी क्वेश्चंस उतने ही मार्क्स, उतना ही वेटेज कैरी करते हैं जितना कि तुम्हारे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जितना ध्यान तुम वहाँ लगाते हो उतना ही ध्यान थोड़ा सा स्पेलिंग्स पर भी दे देंगे, ठीक है? सो प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार, प्रिविलेज, एंटाइटलमेंट, राइट? इसके एंटोनिम्स क्या है देखिए। रिस्ट्रिक्शन, या तो आपको विशेष अधिकार है या तो फिर आपके लिए पाबंदी है, लिमिटेशन है कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं है, राइट? सो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। पनिशिंग कंटेम्प्ट इज द कोर्ट्स प्रेरोगेटिव। कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट को पनिश करना कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, यानी कि कोर्ट का स्पेशल अधिकार है, विशेष अधिकार है, ठीक है? कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? ओ यू एस एंडिंग वर्ड है कंटेम्पचुअस, ठीक है? कंटेम यहाँ पे टी है, लेकिन हम इसको कंटेम्पचुअस प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है? कंटेम्पचुअस का मतलब होता है कंटेम्प्ट। अभी अभी हमने देखा, तो कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट। अगर अवमानना या अवहेलना किसी बात की गई, तो उस कोर्ट की किसी बात की गई, तो कोर्ट के पास विशेष अधिकार है कि वो पनिश कर सकते हैं। पनिशिंग कंटेम्प्ट इज द कोर्ट्स प्रेरोगेटिव। अब यहीं पे देखो वर्ड है कंटेम्प्ट, और अवमानना भरा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल जो भी है ना, स्कॉर्नफुल है, इंसल्टिंग कोई चीज़ है, कंटेम्प्ट से भरा है, तो हम उसे कहते हैं कंटेम्पचुअस। हम उसे क्या कहते हैं? कंटेम्पचुअस। समथिंग दैट इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट, जो अपमानजनक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंटेम्पचुअस, इंसल्टिंग, स्कॉर्नफुल। एंटोनिम्स देखिए, रिस्पेक्टफुल, admiring, right? Now courts must distinguish contemptuous attacks from criticism. कोर्ट्स को ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या अवमानना है या अपमानजनक है। अगर मान लो कि आपकी किसी बात को मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, तो मैं आपका अपमान कर रही हूँ या सिर्फ जो चीज़ गलत है या सही नहीं लग रही मुझे, मैं वो बता रही हूँ। तो कोर्ट्स को ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, कंटेम्पचुअस अटैक्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म, ठीक है? एग्जैजरेटेड, ओ यू एस एंडिंग वर्ड क्या होता है? यस, ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ। मेड टू सीम लार्ज और वर्स, जो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उसे हम कहते हैं एग्जैजरेटेड, ओवरस्टेटेड, एम्पलीफाइड। एंटोनिम्स क्या होंगे? अंडरस्टेटेड, मतलब जितना है उससे ज़्यादा बना के बता रहे हो तो एग्जैजरेट कर रहे हो, ओवरस्टेट कर रहे हो, कम आंक रहे हो तो अंडरस्टेट कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो। सम कमेंट्स वर टर्म्ड एग्जैजरेटेड क्रिटिसिज्म। कुछ कमेंट्स को एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा के क्रिटिसिज्म किया गया है, ऐसा कहा गया, राइट? नाउ विच वर्ड मीन्स शोइंग डिसरिस्पेक्ट और हेट्रेड? इनमें से किस शब्द का मतलब है अपमानजनक? शोइंग डिसरिस्पेक्ट और हेट्रेड, नफरत दिखाना या अपमान या अवमानना दिखाना, इनमें से किस शब्द का मतलब है? एग्जैजरेटेड, कंटेम्पचुअस और प्रेरोगेटिव। और इसमें से कौन सा वर्ड नाउन है, आप मुझे वो भी बताएंगे, ठीक है? कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा वर्ड है जो नाउन है। नाउ डेफमेटरी, डेफमेटरी, ओ आर वाई, ठीक है? डेफमेटरी, आप देखो यहाँ पे, डैमेजिंग समवन्स रेप्यूटेशन, ठीक है? इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव। डेफमेटरी, डिफेम करना इज अ वर्ब, डेफमेशन इज अ नाउन, डेफमेटरी यानी कि अगेन मानहानि कारक, मतलब मानहानि करने वाली कोई चीज़, बेइज्जती करने वाली चीज़ है ना, तो उसको हम कहते हैं स्लैंडरस। स्लैंडरस ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लिबेलस ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। डिफमेटरी ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है? सो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग यानी कि तारीफ करने वाला।
द जुडिशरी मस्ट आइडेंटिफाई डिफेमेटरी रिमार्क्स, जुडिशरी को डिफेमेटरी रिमार्क्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मस्ट आइडेंटिफाई डिफेमेटरी रिमार्क्स। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब क्या, रुकावट पैदा करना, बाधा डालना, रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट इट इज़ अ वर्ब, ओके, ऑब्स्ट्रक्ट इट इज़ अ वर्ब। हिंडर करना, रुकावट पैदा करना, ब्लॉक करना। एंटोनिम क्या होगा, अगर आप रुकावट नहीं पैदा कर रहे हैं तो कोई काम करने में या तो मदद कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, राइट। सो फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट्स द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन है, गलत कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे अगर न्याय होगा तो न्याय तो सही तरीके से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसका जो आधार है, जो इंफॉर्मेशन है वही गलत है। तो इससे प्रोसेस ऑफ जस्टिस, न्याय देने की प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है, हिंडर होती है, ब्लॉक होती है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, रेटोरिकल। रेटोरिकल का मतलब क्या होता है, इंप्रेसिव, परस्यूएसिव, ठीक है। एल एंडिंग वर्ड है तो एल एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एल एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। रेटोरिकल का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, परस्यूएसिव, एक्सप्रेस करना, परस्यूएड कर लेना, मतलब कोई ऐसी बातचीत, बेसिकली ये किसी भाषण को या स्पीच को हम उसकी क्वालिटी बताने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी के बात करने की तरीके को हम विशेषता बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। और ये कैसी क्वालिटी है, मतलब सामने वाला बिल्कुल आपकी बातों में आ जाए, परस्यूएड हो जाए, मान जाए आपकी बात कि हाँ ठीक है, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। सॉरी, इम्प्रेसिव और परस्यूएसिव स्पीकिंग, उसको हम कहते हैं रेटोरिकल, राइट। प्रभावशाली भाषण, प्रभावशाली भाषण। एंटोनिम क्या होगा, फैक्चुअल, प्लेन, कि ठीक है खाली फैक्ट्स बता दिया है ना। तो फैक्ट्स बताने से कोई नहीं कन्विंस होता है, बात करने के तरीके से भी लोग कन्विंस होते हैं, ठीक है। सो अगर बात करने का तरीका आपका इतना अच्छा है, रेटोरिकल है, एक्सप्रेसिव है, कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो फैक्ट्स है उसको सिर्फ बता नहीं रहे हो, उसको तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो कि सामने वाला आपकी बात मान जाए, परस्यूएड हो जाए। सो आपके बात करने की तरीके को हम रेटोरिकल कहेंगे। द जजेस रिटोरिकल रिमार्क्स क्रिएटेड कंट्रोवर्सी। अब जज का जो रिटोरिकल रिमार्क्स था उससे क्या बन गया, कंट्रोवर्सी। आपको पता ही है हम किस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, राइट। द ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द सेंचुरी बन गई है ये तो, राइट। नाउ विच वर्ड मीन्स रिलेटेड टू परस्यूएसिव और इम्प्रेसिव स्पीकिंग, विच वर्ड मीन्स रिलेटेड टू परस्यूएसिव और इम्प्रेसिव स्पीकिंग, ऑब्स्ट्रक्ट, डेफेमेटरी या फिर रिटोरिकल, या फिर रिटोरिकल। नाउ टेनर, टेनर का मतलब क्या होता है, टोन। आपसे अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो आप क्या कहते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टोन, इस टोन में मुझसे बात मत करो, टेनर। टेनर, टोन या फिर नेचर, जनरल टोन या फिर नेचर को हम टेनर कहेंगे, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये एक नाउन है, क्योंकि हम विशेषता नहीं बता रहे हैं, जिस टोन में बात की जाती है ना, तो उस बात करने के टोन को हम एक नाम दे रहे हैं, टेनर, ठीक है। हम विशेषता नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे कोई क्वालिटी हमने नहीं बताई। देखो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ बता रहे हैं या इवन न्यूट्रल भी, कोई क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि जो टोन होता है उसका एक दूसरा नाम है टेनर, ठीक है। एंटोनिम क्या है, टोन है ही नहीं, न्यूट्रल है या फिर साइलेंट है। द टेनर ऑफ द कमेंट्स वॉज कंसर्निंग, कह रहे हैं कि जो जिस टोन में कमेंट किया गया था ना वो चिंताजनक था। तुमने कमेंट किया ठीक है, लेकिन जिस टोन में कमेंट किया वो ठीक नहीं है। द टेनर ऑफ द कमेंट्स वॉज कंसर्निंग, द टेनर ऑफ द कमेंट्स वॉज कंसर्निंग। कोअर्सिव का मतलब क्या होता है, कोअर्सिव IVE एंडिंग वर्ड है, और IVE एंडिंग वर्ड्स वैसे तो यूजुअली एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने शुरुआत में एक वर्ड किया था जो IVE एंडिंग वर्ड था और वो नाउन था। क्या वर्ड था, याद है, कमेंट करके बताओ। अच्छा चलो मैं उसका मीनिंग आपको बता देती हूँ, विशेषाधिकार। कमेंट करके बताओ कौन सा वर्ड आपने पढ़ा था। चलिए, कोअर्सिव का मतलब क्या होता है, यूजिंग फोर्स और प्रेशर, ज़बरदस्ती करने वाला, फोर्सफुल, थ्रेटनिंग, डरा के, धमका के, अगर आप कोई काम ज़बरदस्ती किसी से करवा रहे हैं तो कोअर्सिव एक्शन है आपका, कोअर्सिव एक्शन, ठीक है। वॉलंटरी और जेंटल क्या है कि ठीक है आराम से, प्यार से या मनमर्जी से, वॉलंटरी आपकी मर्जी, राइट। द कोर्ट ग्रांटेड रिलीफ फ्रॉम कोअर्सिव एक्शन,
कोर्ट ने कोर्सिव एक्शन से रिलीफ ग्रांट कर दिया। द कोर्ट ग्रांटेड रिलीफ फ्रॉम कोर्सिव एक्शन। आयो, आयो का मतलब क्या होता है? इंटेंस एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। सो ये एक नाउन है। रेज, फ्यूरी, अब यहाँ पे कोई सफिक्स तो है नहीं, तो आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा, आप बोलेंगे मैम गुस्सा तो एंग्री, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ हम कहते हैं, तो ये तो ना एडजेक्टिव हुआ क्योंकि मैं विशेषता नहीं। आप ये देखो, आप एंगर गुस्सा हो गया है ना, और एंग्री आप कहते हैं आई एम एंग्री, आई एम एंगर नहीं कहते हो ना, आप क्या कहते हो? आई एम एंग्री, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। एंगर, वो जो आपका इमोशन है गुस्से वाला, उस इमोशन को जब तुमने नाम दिया है ना, तो वो है एंगर। बिल्कुल वैसे ही ये उस इमोशन का नाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इंटेंस एंगर है, रेज है, फ्यूरी है ना। तो रेज, फ्यूरी, आयर, एंगर, ये सब गुस्से के, ये इमोशन के नाम हैं, राइट। तो इसीलिए ये नाउन्स हैं। एंटोनिम्स देखिए, कामनेस, शांत रहना, पीस। द कोर्ट एक्सप्रेस्ड मैनिफेस्ट आयर इन द मैटर। कोर्ट ने क्या एक्सप्रेस किया? मैनिफेस्ट आयर। अब देखिए, मैनिफेस्ट वैसे तो यूज होता है एक वर्ब की तरह, ठीक है। सो द कोर्ट एक्सप्रेस्ड मैनिफेस्ट आयर, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है जो दिखा रहा है कि एकदम दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट होना मतलब रियलिटी में आना, तो गुस्सा उन्होंने दिखाया, और ऐसा गुस्सा जो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। इन द मैटर, इस मैटर को लेके कोर्ट ने मैनिफेस्ट आयर यानी कि जग जाहिर गुस्सा दिखाया। विच वर्ड मीन्स इंटेंस एंगर, इनमें से किस शब्द का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर इंटेंस आयर? विच वर्ड मीन्स इंटेंस आयर? कोअर्सिव, टेनर या फिर आयर? अग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? अग्रीव्ड पीड़ित, ठीक है, आहत, पीड़ित। फीलिंग हार्म्ड और अनफेयरली ट्रीटेड, जो जिसको लगे, जो भी इंसान जिसको लगे कि हाँ ठीक है यार मेरे साथ गलत हुआ है, तो उस इंसान को हम कहेंगे कि वो अग्रीव्ड है। वो इंसान कैसा है? अग्रीव्ड है, ठीक है। ये वर्ब का V3 फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम जानते हैं कि ये एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, ठीक है। सो द कोर्ट अपीयर्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी। कोर्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? द कोर्ट अपीयर्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी। कोर्ट ही अग्रीव्ड पार्टी यानी हार्म्ड या विक्टिम वाली पार्टी अपीयर हुई, है ना। रॉन्ग्ड और ऑफेंडेड। एंटोनिम क्या है? सैटिस्फाइड और प्लीज्ड। एंटोनिम क्या है? सैटिस्फाइड और प्लीज्ड। मतलब यहाँ पे कोर्ट ही कह रहा है कि यार मेरे साथ ही गलत हुआ है ना। न्याय करने वाला ही बोल रहा है कि हमारे साथ ही अन्याय हुआ है। सो द कोर्ट अपीयर्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी। कोर्ट अपीयर्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी। गैग ऑर्डर क्या होता है? ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीकिंग पब्लिकली, बोलने पर जो रोक लगाते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है गैग ऑर्डर। अंग्रेज बहुत करते थे ये गैग ऑर्डर, है ना। तो गैग ऑर्डर बात बात पे पास कर देते थे कि किसी को बोलने ही नहीं देते थे, ना बोलेंगे, ना आपस में अपने विचार शेयर करेंगे। कोई थोड़ा ज़्यादा रेवोल्यूशनरी या उग्र विचारों वाला रहेगा तो वो दूसरे को नहीं भड़काएगा, बोलने पर ही पाबंदी लगा देते थे। दैट्स गैग ऑर्डर। गैग ऑर्डर, सेंसरशिप, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? फ्री स्पीच या फिर ओपननेस। एंटोनिम क्या होगा? फ्री स्पीच या फिर ओपननेस। द कोर्ट इम्पोज्ड अ गैग ऑर्डर। कोर्ट ने क्या इम्पोज किया? गैग ऑर्डर। इम्पोज करना, लागू करना। देखो ये इमेज देके याद रखना, दिस इज व्हाट? अ गैग ऑर्डर, की बात नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन है ये पब्लिकली बात करने में। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? ION एंडिंग वर्ड है, तो कंडेमनेशन इज अ नाउन। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, निंदा। कंडेम्ड वर्ब है, कंडेम्ड, एंड इसका नाउन है कंडेमनेशन, राइट। क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन, लुक एट द स्पेलिंग, डिनंसिएशन, डिनंसिएशन, राइट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन। एंटोनिम क्या होगा? प्रेज यानी कि तारीफ, अप्रूवल। द रिमार्क्स अमाउंटेड टू इंस्टीट्यूशनल कंडेमनेशन, कह रहे हैं कि जो रिमार्क्स है इससे पूरे इंस्टीट्यूशन की बदनामी हुई है ना, पूरे इंस्टीट्यूशन का ही क्रिटिसिज्म हुआ है।
द रिमार्क्स अमाउंटेड टू, जो रिमार्क किए गए हैं, जो बोला गया है, वो किसके बराबर था? अमाउंटेड टू इंस्टीट्यूशनल कंडेमनेशन। आप किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, पूरे के पूरे संस्थान का ही आप कंडेमनेशन कर रहे हैं, यानी कि आप बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सेट द क्लॉक बैक। सेट द क्लॉक बैक मतलब आप क्या करते हैं? घड़ी तेज चलती है तो उसको सेट करते हो ना, पीछे करते हो, तो सेट द क्लॉक बैक मतलब रिवर्स गेन्स, हिंडर प्रोग्रेस। ये यूज़ कैसे होता है? जब आप घड़ी पीछे को लेके आ रहे हो, है ना, तो मतलब तरक्की हुई है आगे, घड़ी के टर्म्स में नहीं, ठीक है। जब हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट मीन्स कि आप प्रोग्रेसिव हैं, आप आगे गए थे और आपको पीछे लाया गया है। गेन्स, जो भी हमने तरक्की हासिल की थी या जो भी हमने फ़ायदे किए थे उसको आपने रिवर्स कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, हिंडर कर दिया, प्रोग्रेस को हिंडर कर दिया। एंटोनिम क्या होगा? पीछे खींचना, टांग पकड़ के खींचने के पीछे खींचना, दैट्स सेट द क्लॉक बैक। एंटोनिम क्या है? आगे बढ़ना, एडवांस, इम्प्रूव। रीसेंट कमेंट्स हैव सेट द क्लॉक बैक। जो हाल ही के कमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो भी अभी तक तरक्की हुई थी, गेन्स हुए थे, फ़ायदे हुए थे, ये सब मटियामेट कर दिया, है ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, या पीछे को लेके आ गए, राइट, रिवर्स प्रोग्रेस। नाउ विच वर्ड मीन्स एन ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीकिंग पब्लिकली। इनमें से किस शब्द का मतलब है, किस फ्रेज का मतलब है, ये एक फ्रेज है, विच फ्रेज मीन्स ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीकिंग पब्लिकली। Now students, we have our application Serene पाठशाला on Google Play Store. Depending upon your needs, आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। स्पोकन वाले बच्चे अगर ये बैच देखेंगे तो उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ग्रामर या बहुत टफ लग सकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ाया गया है इसमें, ठीक है। 200+ आवर्स का कॉन्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रहेंशन, सभी का थियोरी और इसका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड अच्छे से कवर किया गया है। अब आ जाता है आपका स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपने बोलचाल में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन अपना फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, दैट्स इट, राइट। चलिए, नाउ मेजर फॉर मेजर, है ना, ऑन इंडियाज़ कोर्ट्स एंड क्रिटिसिज्म। इंडिया के हम कोर्ट्स की बात करेंगे, अगर उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसकी बात हम करेंगे। मेजर फॉर मेजर, राइट। कोर्ट्स शुड नॉट रिएक्ट डिफेंसिवली टू एवरी लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म। कह रहे हैं कि कोर्ट की अगर कोई कुछ भी क्रिटिसिज्म हो रही है तो हर एक क्रिटिसिज्म पे कोर्ट को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और वो भी डिफेंसिवली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। डिफेंसिवली रिएक्ट करना क्या होता है कि आप अपना पक्ष रखना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं हमने तो ये ऐसे किया था या हमारा तो ये मतलब था, सो वो डिफेंसिवली रिएक्ट करना होता है। वाइल इट इज़ द कोर्ट्स प्रेरोगेटिव टू पनिश कंटेम्प्ट। कह रहे हैं कि कोर्ट का विशेष अधिकार है कि अगर कोर्ट की अवमानना हो रही है तो कोर्ट उसे पनिश कर सकता है, कोर्ट के पास ये विशेष अधिकार है। वाइल इट इज़ द कोर्ट्स प्रेरोगेटिव टू पनिश कंटेम्प्ट, how well they have separated contemptuous attacks from constitutionally protected criticism। उन्होंने कितना अच्छे से डिस्टिंग्विश किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है कि भाई ये कंटेम्पचुअस अटैक है, मतलब ये अपमानजनक बात कह रहे हो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड क्रिटिसिज्म है कि आपके अंदर अगर कोई कमी पेशी है, कुछ बुराई है या कोई बात है जो कोर्ट के नज़र में लाने की आवश्यकता है और वो एक क्रिटिसिज्म है ना, वो लेकिन अपमान नहीं है वो, एंड कंटेम्पचुअस अटैक, इन दोनों के बीच में फ़र्क बनाया है क्या? हाउ वेल दे हैव सेपरेटेड कंटेम्पचुअस अटैक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड क्रिटिसिज्म, स्पेशली बाय जर्नलिस्ट्स, खासकर। और ज़्यादातर सवाल कौन उठाता है? जर्नलिस्ट्स, क्योंकि उनका काम ही यही है। लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स, ये ऐसे ग्रुप्स हैं, स्कॉलर्स, आम जनता देखो अपने रोज़मर्रा के जीवन में ही व्यस्त रहती है, लेकिन जर्नलिस्ट्स का, लॉयर्स का, एक्टिविस्ट्स का, स्कॉलर्स का, इनका तो काम ही है कि अगर कहीं पे भी सोसाइटी में कुछ ऊंच नीच है तो फिर उसमें मतलब कुछ कमी पेशी है तो उसको जनता के सामने लाएं, है ना, इट्स देयर वर्क। तो अगर ये लोग ये काम कर रहे हैं तो इसमें इनका जो काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड क्रिटिसिज्म है और जो कंटेम्पचुअस अटैक है, बहुत लोग
बहुत बारीक फ़र्क होता है। देखिए, हम कहते हैं ना कि बोल्ड होने में और बदतमीज़ होने में बहुत बारीक फ़र्क होता है। कब लाइन आप क्रॉस कर जाते हो आपको नहीं पता चलता। तो हाँ, बदतमीज़ हो रहे हो तो कोर्ट का बिल्कुल विशेषाधिकार है कि वो पनिश कर सकता है। लेकिन अगर बोल्ड हो रहे हो, यानी कि अगर आप हिम्मत कर रहे हो, हिम्मत करके अगर कहीं पे कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है समाज के भले के लिए, सभी के भले के लिए, तो वो क्या उस पे भी कोर्ट को रिएक्ट करना चाहिए? ऐसा इस आर्टिकल में बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। ठीक है, हैज़ वेरीड वाइडली, दिस इज बिकॉज द जुडिशरी हैज़ नॉट बीन एबल टू ड्रॉ कंसिस्टेंट लाइन्स। कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है ना कि जुडिशरी जो है वो कंसिस्टेंट लाइन ही नहीं बना पाया है बिटवीन फेयर एंड एग्जैजरेटेड क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म बढ़ा चढ़ा के बोला गया है? अगर कोई बुराई हो रही है, बुराई की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बुराई की जा रही है, या क्या फेयर है? कोर्ट ने ही कंसिस्टेंट लाइन नहीं बनाया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड डेफोमेटरी कमेंट्स, अगर कोई कमेंट कर रहा है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर डेफोमेटरी है। डेफोमेटरी का मतलब अगेन इंसल्टिंग है, इंसल्टिंग कमेंट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एंड स्पीच दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स जस्टिस, या कोई ऐसा स्पीच है जिससे कि न्याय की प्रक्रिया में बाधा आ रही है ना। द जुडिशरी फेसेस मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, abusive online discourse and declining public trust, and the ways in which judges can respond to these attacks are limited. कह रहे हैं कि जजेस अभी फिलहाल जुडिशरी क्या फेस कर रहा है? मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या सही है क्या गलत वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जुडिशरी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है? एक तो मिस इन्फॉर्मेशन का, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तीसरा ऑनलाइन अब्यूजिव डिस्कोर्स। मतलब ऑनलाइन लोगों के लिए ना बहुत आसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया कि मोबाइल लेके बैठे हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं लोग। वही लोग सामने आएंगे तो मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, लेकिन ऑनलाइन बैठ के कीपैड हाथ में है तो कुछ भी लोग टाइप कर दे रहे हैं। तो ऑनलाइन डिस्कोर्स जो है वो बहुत अब्यूजिव हो गया है, तो ये भी एक चैलेंज जुडिशरी फेस कर रहा है। एंड डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट, और जिस तरीके के जजमेंट्स आ रहे हैं दिन पर दिन, रेपिस्ट जो है वो खुलेआम उनको बेल मिल जा रहा है ना, जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय मिल नहीं रहा है, और जिनको सज़ा मिलनी चाहिए वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? जनता का विश्वास जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड द वेज इन विच जजेस कैन रिस्पॉन्ड टू दीज अटैक्स आर लिमिटेड, और जिन तरीक़ों से जजेस जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड है। Rhetorical excess in oral observations must not be confused. अब rhetorical oral कोई observations है ना, कोई बोल रहा है और rhetorical excess अगर हो गया है तो इसको must not be confused, इस चीज़ को confuse नहीं करना चाहिए with legal doctrines. लीगल डॉक्ट्रिन्स कोई कानूनी सिद्धांत बता के उन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। However, recent comments by the bench have created the appearance of a judiciary increasingly intolerant. हाल ही में बेंच ने जो कमेंट्स किया है उससे क्या दिख रहा है? द रीसेंट कमेंट्स बाय द बेंच हैव क्रिएटेड द अपीयरेंस, एक ऐसा अपीयरेंस बना दिया है कि जुडिशरी जो है वो बहुत दिन पर दिन इनटॉलरेंट हो रहा है, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता इनकी कम होती जा रही है दिन पर दिन। इनटॉलरेंट ऑफ एक्सटर्नल स्क्रूटनी, एक्सटर्नल स्क्रूटनी मतलब ठीक है आपस में बैठ के जुडिशरी जो है अपने आप को स्क्रूटनी भले कर ले, लेकिन बाहर वाला कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं। लास्ट वीक व्हेन हियरिंग अ लॉयर्स पेटिशन ओवर नॉट हैविंग बीन एलिवेटेड टू अ सीनियर रैंक, पिछले हफ्ते एक ये बेंच क्या सुन रहे थे? एक लॉयर की पेटिशन सुन रहे थे। इनकी पेटिशन क्या थी कि एक सीनियर रैंक पे इनको एलिवेट नहीं किया गया है। CJI सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, इन्होंने तो मतलब तहलका ही मचा दिया अपने कमेंट से, राइट। CJI सूर्यकांत डिस्क्राइब्ड सर्टेन एक्टर्स इन द लीगल इकोसिस्टम। लीगल इकोसिस्टम में इन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो पैरासाइट हैं, जो दीमक की तरह है, जो पैरासाइट है, एंड सर्टेन यंग लॉयर्स एंगेजिंग इन RTI बेस्ड एक्टिविज्म, और कह रहे हैं कुछ यंग लॉयर्स तो RTI बेस्ड एक्टिविज्म में एंगेज कर रहे हैं और वो कॉकरोचेस जैसे हैं। वाइल ही लेटर सेड द रिमार्क्स वर डायरेक्टेड एट पर्सन्स एंटरिंग, बाद में उन्होंने बहुत क्लैरिफाई करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि ये तो उन लोगों के लिए है जो बोगस डिग्रीज के साथ में प्रोफेशंस में एंटर करते हैं, रादर दैन क्रिटिक्स ऑफ द जुडिशरी। उन्होंने बोला कि भाई हम जुडिशरी की जो क्रिटिक्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बोगस डिग्रीज के साथ में किसी प्रोफेशन में घुसते हैं उनकी बात हम कर रहे थे।
सच लैंग्वेज इज अनबिकमिंग ऑफ द CGI। अनबिकमिंग मतलब शोभा नहीं देता, अशोभनीय, ठीक है। सच लैंग्वेजेस, इस प्रकार की भाषा CJI के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अशोभनीय है, अनबिकमिंग है। द टेनर फॉलोज द NCERT टेक्स्ट बुक कॉन्ट्रोवर्सी। अब टेनर मतलब इनका जो टोन है वो क्या फॉलो किया, NCERT टेक्स्ट बुक कॉन्ट्रोवर्सी जो था उसी टोन में इन्होंने बात किया। विद द सुप्रीम कोर्ट फोकसिंग इट्स मैनिफेस्ट आयर ऑन 3 academics इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द चैप्टर। अब इनका गुस्सा किस बात पे था, 3 academics हैं जो चैप्टर ड्राफ्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो इनका गुस्सा था उसी टोन में इन्होंने ये भी लपेट दिया। इफेक्टिवली एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम वर्क ऑन पब्लिक स्कूल कैरिकुला विदाउट प्रायर हियरिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक्सक्लूड ही कर दिया, पब्लिक स्कूल करिकुला पे काम ये नहीं करेंगे। प्लूरल वर्ड है ये, इसका सिंगुलर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सिंगुलर क्या है ये इसका, ठीक है। तो पब्लिक स्कूल करिकुलर जो है उस पर विदाउट प्रायर हियरिंग उनको एक्सक्लूड ही कर दिया। द एक्शन इवोक्ड कंसर्न्स अबाउट द कोर्ट। अब ये जो एक्शन था इससे क्या सवाल उठने शुरू हो गए, कंसर्न्स अबाउट द कोर्ट बीइंग अग्रीव्ड पार्टी एंड आर्बिटर, ठीक है। अब जो कोर्ट के बारे में अगर कुछ ऐसा लिखा गया है तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि हमारे ही खिलाफ गलत हुआ है, कोर्ट बीइंग द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। द एक्शन इवोक्ड कंसर्न्स अबाउट द कोर्ट बीइंग अग्रीव्ड पार्टी एंड आर्बिटर। इन्होंने ही फैसला ही सुना दिया और इनके ही मतलब बोल रहे कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक पर्सन होता है जो गलत करता है, एक पर्सन होता है जो विक्टिम होता है। यहाँ पे कोर्ट ने विक्टिम अपने आप को प्ले किया और खुद ही न्याय सुना दिया, फैसला सुना दिया बिना कोई हियरिंग के, विदाउट प्रायर हियरिंग, राइट। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है और न्याय भी करने वाली मैं ही हूँ, मैं किसी की बात ही ना सुनूँ और मैं फैसला अपने पक्ष में सुना दूँ, तो किसी को भी लगेगा ना कि हाँ ठीक है यार ये तो बायस्ड है, बायस्ड जजमेंट है, राइट। इन द अली खान महमूदाबाद मैटर द कोर्ट ग्रांटेड हिम रिलीफ फ्रॉम कोअर्सिव एक्शन बट ऑल्सो इम्पोज्ड अ गैग ऑर्डर। अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा, रिलीफ तो दे दिया, लेकिन गैग ऑर्डर भी इशू कर दिया कि आप पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे। Then, in a display of willingness to discipline the norms of public conduct rather than determine legality, it urged the state to decline to prosecute him as a concession. फिर उसके बाद में in a display of willingness उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम अपनी मर्जी से ही in a display of willingness to discipline the norms of public conduct कि लोगों को कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ डिसिप्लिन में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, रादर दैन डिटरमाइन लीगैलिटी डिटरमाइन करने के बदले उन्होंने डिसिप्लिन करने के लिए स्टेट को क्या कहा कि चलो ठीक है, इट अर्ज द स्टेट टू डिक्लाइन टू प्रोसिक्यूट हिम एज अ कंसेशन। उनको एक कंसेशन दे दिया कि चलो ठीक है अब ये गलती हो गई दोबारा मत करना, ऐसे टाइप जो करते हैं ना, तो वैसे कोर्ट ने किया है, ठीक है। इन अ डिस्प्ले ऑफ विलिंगनेस टू डिसिप्लिन द नॉर्म्स ऑफ, नॉर्म्स मतलब जो तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं ऑफ पब्लिक कंडक्ट की, कैसे पब्लिक में कंडक्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, इस चीज़ का तरीका आपको आना चाहिए। और ये डिसिप्लिन करने के लिए उन्होंने पहले तो फैसला सुनाया, फिर उसके बाद में उनको कोअर्सिव एक्शन से रिलीफ दे दिया, फिर बाद में बोल दिया कि पब्लिक में कुछ नहीं बोलोगे, और स्टेट को बोल दिया कि चलो ठीक है एज अ कंसेशन कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई मत करो। व्हेन अ CJI's comments of this nature appear outside formal contempt proceedings, अब CJI के कमेंट्स जो आए हैं इस तरीके के, appear outside formal contempt proceedings। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, जहाँ पे कोर्ट की अवमानना हुई है और उस बात की प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो कानूनी कार्रवाई चल रही है। फॉर्मल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के बाहर CJI ने कमेंट किया इस प्रकार का, When a CJI's comments of this nature appear outside formal contempt proceedings, they render a chilling effect। chilling effect मतलब डरा देने वाला असर डाल रहा है ये, as they amount to institutional condemnation, क्योंकि ये एक institutional condemnation के बराबर है, without the safeguards of due process। ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बिना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो फॉलो करने के जो सेफगार्ड्स है, अगर आप जो फॉर्मल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके बाहर आके अगर कुछ कर रहे हो तो पूरे इंस्टीट्यूशनल कंडेमनेशन के बराबर हो जाता है ये, राइट।
The comments on using the RTI Act as a basis for activism have a similar effect. कह रहे हैं कि जो comments है RTI Act को activism के लिए जो use किया जा रहा है ना, उसका भी लगभग similar effect है. Beyond the act being a legitimate instrument. Recently, when a journalist with a law degree, एक journalist है जिनके पास एक law degree भी है, उन्होंने डेटा मांगा, उन्होंने sought data मतलब डेटा मांगा ऑन कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक जजेस. उन्होंने बोला कि जजेस के खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई हैं वो डेटा मुझे चाहिए. ठीक है, जर्नलिस्ट हैं और इनके पास एक लॉ की भी डिग्री है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने डिक्लाइन कर दिया. कहाँ पे होता है ये सब डेटा? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में. जजेस की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये डेटा है. उन्होंने RTI द्वारा बोला कि किन किन जजेस के खिलाफ क्या क्या कंप्लेन हुआ है मुझे जानना है. उन्होंने RTI एक्ट यूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसे डिक्लाइन कर दिया. डिक्लाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन. उन्होंने बोला कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. व्हेन द जर्नलिस्ट प्रोड्यूस्ड अ लॉ मिनिस्ट्री डिस्क्लोजर, फिर उसके बाद में जर्नलिस्ट ने क्या किया, एक लॉ मिनिस्ट्री के डिस्क्लोजर को प्रोड्यूस किया. टू द कॉन्ट्ररी, उन्होंने बोला कि देखो लॉ मिनिस्ट्री की यहाँ पे एक डिस्क्लोजर है, राइट. तो द रजिस्ट्रीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव डब्ड द इंक्वायरी. तो उन्होंने क्या बोला, जो रजिस्ट्री के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बोला कि ये इंक्वायरी जो है फिशिंग एंड रोइंग अ मूविंग गोल पोस्ट दैट वाज अगेन अंडर कंसर्न्ड विथ लीगैलिटी वाइल रेजिंग क्वेश्चंस ऑफ द कोर्ट आर्ग्यूइंग इट्स ओन केस. उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो है ना मूविंग गोल पोस्ट दैट वाज अगेन अंडर कंसर्न्ड विथ लीगैलिटी से इनका कोई कंसर्न नहीं था. While raising questions of the court arguing its own case. अब यहाँ पे कोर्ट ही अपना केस लड़ रहा है, और बोल रहा है कि ये अंडर कंसर्न विथ लीगैलिटी है, मतलब इसका लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, या और इसीलिए उन्होंने अपना ही केस जो है लड़ा और अपने ही फेवर में जजमेंट सुना दिया. Former CJI D.Y. Chandrachud said that judges are public actors exercising state power. अब जो फॉर्मर CJI हैं D.Y. चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि जजेस जो है ये एक पब्लिक एक्टर्स हैं और ये स्टेट पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और कोर्ट्स शुड नॉट रिएक्ट डिफेंसिवली टू एवरी लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म. वो कह रहे हैं कि कोर्ट्स को हर लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म पे डिफेंसिवली रिएक्ट नहीं करना चाहिए. दैट एटीट्यूड इम्प्रूव्ड हाउ द बार, द प्रेस एंड द एकेडमी एक्सपीरियंस्ड कोर्ट्स. द रीसेंट कमेंट्स हैव सेट द क्लॉक बैक. अब ये एटीट्यूड जो था फॉर्मर CJI का, उससे इम्प्रूव हुआ था क्या, बार, प्रेस, एकेडमी, ये सब कोर्ट्स को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे. लेकिन अभी जो हुआ है, हाल ही के जो कमेंट्स आए हैं जजेस के से हमें जो देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ है कि ये जो भी प्रोग्रेस हुआ था, है ना, इसको हम प्रोग्रेस मान रहे हैं. फॉर्मर CJI बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट्स को हर बात पे डिफेंसिवली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो इससे बार, प्रेस, एकेडमी सभी का कोर्ट्स के साथ में एक्सपीरियंस बेहतर हो गया था. लेकिन अब क्या हो रहा, अभी वो जो रीसेंट कमेंट्स आए हैं उसकी वजह से सेट द क्लॉक बैक, यानी कि जो भी प्रोग्रेस हुआ था वो फिर वापस पिछड़ गया है, फिर वापस पीछे आ गया है. नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल? ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनल सेलिब्रेटरी बिल्कुल भी नहीं है, क्रिटिकल एंड कॉशनरी है. Why does the editorial criticize the judiciary's recent comments? एडिटोरियल जो है वो जुडिशरी के recent comments को क्यों criticize करता है? लीगल रिफॉर्म्स प्रमोट करते हैं वो, they encouraged transparency, they created an impression of intolerance towards the criticism. अभी हाल ही में हर बात पे जो जुडिशरी रिएक्ट कर रही है उससे क्या पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकते. दे क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ इनटॉलरेंस टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म. अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट कंसर्न अरोज इन द NCERT टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी. एडिटोरियल के मुताबिक वो जो NCERT टेक्स्ट बुक की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें क्या चिंता सामने आई? स्कूल एग्जामिनेशंस में डिले हुआ, कोर्ट ही फैसला सुनाने वाला, आर्बिटर मतलब फैसला सुनाने वाला, और अग्रीव्ड यानी कि जिसके खिलाफ गलत हुआ है. तो कोर्ट ने ही दोनों काम किया, अग्रीव्ड पार्टी का भी और फैसला सुनाने का भी.
मैं ही बोलूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे ही अगर फैसला सुनाना हो, या आपके साथ अगर कुछ गलत हो और आप ही को फैसला सुनाना हो, तो आप तो अपने पक्ष में ही फैसला सुनाओगे। तो यही कंसर्न, यही चिंता टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी में उठी। ठीक है, लैक ऑफ फंडिंग एजुकेशन, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स नहीं। व्हाट डज द वर्ड प्रेरोगेटिव मीन? प्रेरोगेटिव इस शब्द का मतलब क्या है? लीगल पनिशमेंट, स्पेशल राइट और प्रिविलेज, अ पब्लिक क्रिटिसिज्म और अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। नाउ द जुडिशरी सिंगुलर है, रिएक्ट प्लूरल वर्ब है, द कोर्ट्स हैज़ ये सिंगुलर वर्ब है और जबकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। द जजेस वर रिस्पॉन्डिंग कॉशियसली टू क्रिटिसिज्म, ये आपका सही आंसर है। द जुडिशरी हैव क्रिएटेड कन्फ्यूजन, नहीं, जुडिशरी अगेन सिंगुलर है और ये प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड है या होने वाला है, या ये क्वेश्चन तो इंटरव्यू में आगे आने वाले साल 2 साल तक पूछा जा सकता है। शुड द जुडिशरी बी ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म इन अ डेमोक्रेसी? क्या जुडिशरी को, डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो क्या जुडिशरी को ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म होना चाहिए? क्या जुडिशरी को ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म इन अ डेमोक्रेसी होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ से फॉर्म हुआ, यही जड़ है, यहीं से फॉर्म हुआ है। आज का जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है यही जड़ था, इसी के बाद से फॉर्म हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि बहुत बड़ा ऑनलाइन सेंसेशन बना हुआ है, राइट। तो बहुत इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, बहुत फार रीचिंग इसके इम्पैक्ट्स हैं। So you should definitely have an opinion over this, and the opinion should be informed opinion, ठीक है। वो सोशल मीडिया के बहाव में आने वाला ओपिनियन नहीं, सोचा समझा समझदारी वाला आपका ओपिनियन होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सीधी बात है, किसी ना किसी जॉब के लिए उस स्टेज तक आप पहुँचे हो, तो वहाँ पे जाके आप हवाबाजी वाला या ऐसे ही सुनी सुनाई बातें नहीं कह सकते हैं। आपको सोची समझी बातें कहनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको खुद सोचना समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।